अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दी हैप्पी होम। तो आप सब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आ जाएं, आज हम आपको बताते हैं कि बच्चों ने एक चैलेंज दिया कि मम्मा चिकन का सालन तो बनाएंगी लेकिन इसके साथ आलू नहीं, कुछ यूनिक चाहिए। मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने फ्रिज खोला, मैंने देखा प्यारी सी लौकी पड़ी थी, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, कल परसों ही तो मैं लाई थी। फिर मैंने लौकी को किया अच्छे से बॉयल मीठे पानी में और उसी में उसको स्मैश कर दूंगी। यहाँ मैंने अच्छे से चिकन धोया और बच्चों को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं लौकी का शोरवा गड़ा गड़ा और चिकन बना रही हूँ। तो इधर ये देखें, लौकी अच्छे से बॉयल हो गई। अब मैं इसको स्मैश करने लगी थी और साथ में और भी सारे काम थे, जैसे कि आटा गूंदना था, सालन स्टार्ट करना था और बस बच्चों की साथ में गुफ्तगू भी चल रही थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ ही दिन पहले ये मैं स्मैश करने वाला लाई थी। इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, अगर आपको इसका नाम पता है तो ज़रूर बताना। और ये इतना ख़राब हो गया, इसको मैंने इतना साफ़ अच्छे तरीके से मांजा लेकिन फिर भी जंग नहीं उतरा। तो फिर मैंने इसको फेंक दिया डस्टबिन में और अल्लाह के दिए हुए हाथ मैंने अपने अच्छे से वॉश किए और इसी हाथों के साथ मैंने लौकी को किया स्मैश, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खिलाने वाली हूँ और किसी को तो खिलाना नहीं है। तो चलें जी, मैंने अच्छे से इसी पानी में लौकी को कर दिया स्मैश, क्योंकि हमने चिकन का शोरबा ऐसे रखना है जैसे हम कौरमा बनाते हैं, लेकिन ये कौरमा नहीं है, ये सालन है। ये मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मैंने ज़ीरा डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली लाल, और इसमें मैंने डाली हल्दी और उसके बाद ये कश्मीरी लाल मिर्चें का पाउडर डाला ताकि थोड़ा सा सालन का कलर अच्छा हो जाए, और मैंने सूखा धनिया कुटा हुआ डाला और इसको मैंने अच्छे से नरम होने दिया प्याज और टमाटर को। उसके बाद आपको पता है कि मैं क्या करती हूँ, इसको मैं निकालूंगी ब्लेंडर में डाल के और अच्छे से इसका जूस बना दूंगी। जूस पीने के लिए नहीं, सालन में डालने के लिए। तो चलें जी, यहाँ कुकिंग करते करते बहुत प्यारी यादें भी आ रही थी, बहुत प्यारी बातें भी आ रही थी। कुछ ऐसे लोग याद आ रहे थे जो हमारे इस दुनिया से चले गए, उनके लिए दुआ कर रहे थे। और बस जब बच्चे फरमाइश करते तो अपने माँ बाप की याद बहुत आती है। चलो जी, उसी ऑयल में से मैंने वो निकाल दिया। आलू प्याज टमाटर नरम हो गए थे, बेचारे मर ही गए थे पतीली में, तो मैंने उनको निकाल के इधर डाला चिकन इसी ऑयल में मैं भूनने लगी। और फिर मसाले की बहुत खुशबू उठ रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे किचन में आ रहे थे, मम्मा यूनिक क्या बन रहा है। मैंने उनको भगा दिया। मैंने कहा जब बन जाएगा तो आप देख लेना, अभी जब मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज है तो आप क्यों देख रहे हैं। तो चलें, अभी हम जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। और जब भी हम गर्म कोई चीज़ जग में ग्राइंड करते हैं तो प्लीज़ इसके ऊपर ढक्कन ना दिया करें, क्योंकि जग टूट भी सकता है। हमेशा गर्म चीज़ को जब हम मिलाते हैं, हिलाने से, शेक करने से उसकी अपनी एक स्टीम बनती है। तो मैं इसको भूल गई पानी डालना। फिर मैंने फटाफट पानी उठाया गिलास में थोड़ा और वो मैंने डाल दिया जग में। इसका अच्छे से जूस निकाला कह सकते हैं आप, जूस ही निकल रहा है एक तरीके का। तो चलें, एक चैलेंज था मेरे लिए और देखिएगा कि मेरे बच्चे खा के कैसे मज़ेदार मूड बन जाता है बच्चों का। और बच्चों को ज़रा नहीं पता चला कि जिस लौकी को ये बहुत कम पसंद करते हैं उसी लौकी का शोरबा इतने मज़े से खा रहे हैं। यहाँ चिकन काफ़ी हद तक भून गई थी, इसमें मैंने नमक डाला और मसाले डालने नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी मसाले थे। तो इधर भूनते भूनते मुझे कुछ यादें आई, कुछ ऐसी बातें याद आई कि अपने फैमिली में आखिर होने का कोई फ़ायदा नहीं है, बंदा आखिरी ना हो। आज के दौर में आखिरी बच्चे के बहुत लाड उठाए जाते हैं और मेरे दौर में आखिरी बच्चे से सिर्फ खिदमतें की, मतलब खिदमतें भी नहीं, आप कह लो कि उसको ये बोलना है कि आप बदतमीज़ बच्चा हो। तो बस पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ आज के व्लॉग में, अल्लाह जाने कि मेरा व्लॉग किस तरह जाएगा, लेकिन जो मुंह में आ रहा है मैं बता रही हूँ आपको। जो सच है वो सच है, अपनी फैमिली से हम कैसे छुपाएं। यहाँ मैंने वही मसाला चिकन में डाल के थोड़ा सा हिला के इसको ढक्कन दे दिया और इसी जग में मैं शोरवे का पानी डालूँगी। वो क्या, ये जो लौकी मैंने स्मैश करके रखी थी, इसमें 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, कट बिल्कुल नहीं लगाया, ये शोरवे के साथ पकनी है। मैंने दूध भी गर्म कर लिया था। मैंने कहा चलो जब तक सालन हो जाता है तब तक हम चावल धो के भिगो के रखते हैं। इधर मैंने चावल के 2 गिलास लिए और उनको अच्छे से धोया, धोने के बाद उनको भिगो दिया।
और मैं बना रही थी लौकी का सालन और वाइट चावल और रोटी। रोटी में अगर मेरे घर में चावल बन जाते तो रोटी एक ही बेटा मेरा होता है, सेकंड लास्ट मोहम्मद हारिस, उसके लिए लाजमी बनती है। बस उसकी कुछ आदतें ऐसी हैं कि मेरे बाबा से भी मिलती हैं, रोटी उसको लाजमी चाहिए। अल्लाह पाक मेरे बाबा को जन्नतल फिरदौस में आला मकाम दे। बहुत सारी दुआएं मेरे बाबा के लिए निकलती है दिल से कि उसने इतना बहादुर बनाया कि दुनिया को फेस करना सिखाया। वाकई ये सच्ची, ये हकीकत है। जब मुझे कोई कहता है ना कि आप बहादुर हो, या मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि आप बहादुर हो, तो एकदम से मुझे अपने बाबा याद आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, इधर सालन अच्छे से भून लिया, इसको मज़ीद और भूनेंगे क्योंकि लौकी को भूनना ज़रूरी है। लौकी की एक अपनी सब्ज़ी की एक अपनी जो खुशबू होती है, जो स्मेल होती है, वो ख़त्म करनी है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारी मिर्चें भी पक जाए। इसको मैंने ढक्कन लगाया। ढक्कन लगाने के बाद 5-5 मिनट में मैं ढक्कन खोल के इसको देख रही थी और बच्चे भी बार बार आ रहे थे कि मम्मा ऐसा क्या बना रही है जो आप नहीं आने दे रही हो अंदर, क्योंकि उन लोगों ने मना किया था कि आलू चिकन नहीं बनाना है, कुछ यूनिक सा बनाना है। अब चैलेंज दिया तो चैलेंज तो मम्मा ने पूरा करना है। मम्मा तो किसी चैलेंज से नहीं डरती, और फिर अच्छा बन जाए और मेरे बच्चे पेट भर के खाए, और मुझे क्या चाहिए। इसको मैंने लगा दिया ढक्कन। अब मैंने सोचा, मैंने कहा चावल मेरे काफ़ी हो गए, इनको मैंने फिर अच्छे से पानी डाल के धोया और चावल बनाने थे। चावल बनाने के बाद मैंने आटा भी गूंदना था। काम बहुत सारे थे, किचन भी साथ में साफ़ कर रही थी और दूध भी गर्म कर दिया था। और बस सोच रही थी कि आज बहुत बारिश हुई है, और जहाँ मेरी अम्मी रहती है वहाँ का बता रहे हैं कि पानी बहुत है। तो दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह पाक मेरी अम्मी के घर के दरवाज़े को पानी छुए भी ना, बल्कि जितनी भी माएँ हैं वहाँ, जितनी भी माएँ जिनके बच्चे उनसे दूर हैं, अल्लाह पाक। हालांकि वो बहुत अच्छा इलाका है सादी टाउन का, लेकिन फिर भी आपको पता है अगर थोड़ी सी बात सुनो तो टेंशन होती है। चलें, इधर मैंने चावल अच्छे से धो लिया। अब इनका मैं पानी ये छोड़ दूंगी, और मैंने इधर ढक्कन उतार के वक्फे वक्फे से सालन को मैं, अब यकीन माने इतनी लजीज खुशबू और इतना गाढ़ा शोरबा, और चिकन में एक लौकी का जो टेस्ट चला गया, कोई भी नहीं बता सकता कि ये चिकन और लौकी का सालन है। क्योंकि हम जब कोरमा बनाते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, दही भी डालो और प्याज भी ब्राउन करो, उनको खुश्क करो, उनको ग्राइंड करो, इतनी मेहनत होती है। लेकिन लौकी का जो आप रख दें मेरे सालन का नाम के लौकी चिकन का कोरमा, इतना मज़े का बना, इतना मज़े का बना। इसका शोरवा जब चावल के ऊपर डाला तो सब ने बहुत तारीफ़ की, और मेरे बच्चे हैरान रह गए, और उनको एंड तक पता नहीं चला कि इस चिकन में लौकी पकाए। चले, मैंने अब इसको अच्छे से भून के अब मैंने शोरवे का पानी डाल दिया, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा सा शोरवा ज़्यादा चाहिए वाइट चावल के साथ। इसको मैंने लगा दिया ढक्कन, और 5-5 मिनट में मैं खोल रही थी। बस सब्ज़ियां भी बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है आजकल के दौर में माशाल्लाह माएँ बहुत एडवांस हो गई हैं। माओं को हर पता है कि हमारे बच्चों को क्या खाना चाहिए, किस चीज़ से प्रोटीन मिलती है, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है। आजकल जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। तो बस इधर मैंने थोड़ा सा आप देखिए कितना सा मैंने गरम मसाला लिया पिसा हुआ, और ये गरम मसाला मैं आपको बता चुकी हूँ मैंने कैसे बनाया है। अगर आपको देखना है तो मेरे ब्लॉग में जाके देखें। अब मैंने इस पर चूल्हा कर दिया बंद, और मैं चूल्हा जब बंद करती हूँ इसकी स्टीम जब कम होती है, शोरबा इतना मज़े का बना था, फिर मैंने इस पर ग्रीन धनिया छिड़क दिए। चलें जी, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल कराची के हालात बहुत ख़राब है, बच्चों को अपने आंखों के आगे खेलने दें। मैंने घर में तैयार किया अपने बच्चों के लिए एक कॉर्नर, मेरे बच्चे मेरे आंखों के सामने खेलते हैं। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
प्लीज़ ऐसा मत करें, अपने बच्चों को अपने आँखों के सामने रखें। मैंने अपने बच्चों का अपने घर में एक कॉर्नर बनाया और उनको खेलने के लिए मज़े मज़े की चीज़ें दी। चलें जी, मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।